क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो भगवान की भक्ति में इतना समर्पित था कि उसने अपने ही पुत्र को काटने से भी पीछे नहीं हटा, न कोई सवाल किया, न एक आंसू बहाया, बस एक श्रद्धा थी जिसने भगवान को सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है राजा मोरध्वज की। त्रेता युग की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और भक्ति अपने चरम पर थी। राजा मोरध्वज एक महान, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे और वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जीवन ईश्वर की सेवा और प्रजा की भलाई में समर्पित था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यात्रा कर रहे थे। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, प्रभु, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आपका भक्त होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो अर्जुन, आज तुम्हें दिखाता हूं कि सच्चा भक्त कौन होता है। वे दोनों वेश बदलकर राजा मोरध्वज के महल पहुंचे। श्री कृष्ण ने एक साधु का रूप लिया और अर्जुन को एक मृत शरीर बना दिया। हां, आपने सही सुना, अर्जुन को मृत शरीर में बदल दिया। श्री कृष्ण साधु बनकर और उस मृत शरीर को लेकर राजा मोरध्वज की राज्यसभा में पहुंचे। साधु बने श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इस मृत युवक को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक यज्ञ करना होगा। राजा ने बिना संकोच किए सर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। साधु ने कहा, राजन, इस यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए आपको अपने पुत्र को अपने ही हाथों से 2 टुकड़ों में काटना होगा। सभा में सभी सन्न हो गए। रानी, मंत्री, सेवक सब स्तब्ध रह गए, लेकिन राजा मोरध्वज का चेहरा शांत था। राजा ने कहा, यदि यही प्रभु की इच्छा है तो यही धर्म है, मैं इसे अवश्य करूंगा। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र आया और बिना एक शब्द बोले सिर झुका दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। सारा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि भक्ति इस चरम तक भी जा सकती है। तभी श्री कृष्ण बोले, राजा मोरध्वज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में अमर रहेगा। तुम सच्चे भक्त हो और जब भी चर्चा होगी सच्चे भक्तों की तो तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। और इसके बाद अर्जुन समझ गया कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, जहां न शर्त होती है, न डर होता है, बस होता है तो समर्पण। कहते हैं आज भी जब कोई सच्ची भक्ति करता है तो राजा मोरध्वज की भक्ति को याद किया जाता है, क्योंकि सच्चा भक्त प्रश्न नहीं करता, वो बस समर्पण करता है। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। कुछ संस्करण लोक कथाओं और भजन काव्य के माध्यम से भी प्रसारित हुए हैं। इसे विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण माना जाता है।